हेलो नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो साइक्लोन रिमल जो बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में, वो बहुत ही जल्द फॉर्मेशन करने वाला है। तो अभी इसका ट्रैक के बारे में पूरी तरह से साफ भी हो चुका है। तो यहाँ पर साइक्लोन रिमल का पूरा अपडेट्स आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो ये आज का सैटेलाइट मैप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरे बे ऑफ बंगाल में कैसे क्लाउड्स स्प्रेड कर रहा है, और इसका रीज़न है कि बे ऑफ बंगाल के ये जो सर्कल वाला एरिया है, यहाँ पर एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर गया है, और ये डिप्रेशन अगले 24 घंटे के अंदर ही एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना काफ़ी अधिक है अभी के टाइम पे। तो अभी ये सिस्टम के चारों तरफ करीब 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा घूम रहा है। इसके साथ इसका सेंटर में प्रेशर 995 मिलीबार्स के आसपास में यहाँ पर है। तो अभी ये डिप्रेशन कहाँ से कितनी दूरी पर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये उड़ीसा के गोपालपुर से करीब 670 किलोमीटर पूर्व में है, और ये उड़ीसा के पुरी से 660 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में इसका पोजीशन है, और ये उड़ीसा के धमरा से 712 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पे इसका पोजीशन है, और ये वेस्ट बंगाल के दीघा से करीब 785 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में इसका पोजीशन है, और ये वेस्ट बंगाल के गंगा सागर से करीब 775 किलोमीटर दक्षिण पे है, और ये बांग्लादेश के कलापारा से करीब 815 किलोमीटर दक्षिण पे है, और ये बहुत फास्ट मूवमेंट भी कर रहा है, और ये काफ़ी स्पीड इंटेंसिफिकेशन भी इसका हो रहा है। अभी के हिसाब से जो लग रहा है वो यही है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे ऐसे आगे जाएगा, और कल आफ्टरनून के आसपास एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है, और उसका अगले 12 घंटे में मीन 25 मई के अराउंड ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने का संभावना काफ़ी अधिक है। और अभी जो लग रहा है वो ये है कि इसका लैंडफॉल वेस्ट बंगाल के आसपास कहीं पर होने का संभावना काफ़ी अधिक अभी नज़र आ रहा है। पहले लग रहा था कि ये उड़ीसा में लैंडफॉल करेगा, बट यहाँ पर मॉडल्स में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किए थे। कोई भी मॉडल्स में एक मत नहीं था ट्रैक को लेकर, बट अभी सब मॉडल्स एक तरफ आ चुके हैं, और सबका ये स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है कि ये वेस्ट बंगाल के आसपास लैंडफॉल करेगा। तो ये साइक्लोन का ट्रैक में इतना कन्फ्यूजन क्यों था? इसका रीज़न है कि 2 एंटी साइक्लोन। तो आप इस मैप को देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैंने यही दिखाने की कोशिश किया है कि ये साइक्लोन 2 एंटी साइक्लोन के बीच में है। तो साइक्लोन जाना चाहता है उत्तर पश्चिम की ओर टुवार्ड्स ओडिशा, बट मध्य प्रदेश के आसपास एक हाई प्रेशर जो फॉर्मेशन किया है, ये इसको नॉर्थ डायरेक्शन पे लगातार लेने की कोशिश कर रहा है। और दक्षिणी म्यांमार के आसपास भी एक एंटी साइक्लोन जो है वो ये सिस्टम को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। इसी की वजह से मॉडल्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि ये साइक्लोन जाएगा तो कहाँ पर जाएगा। कोई म्यांमार वाला हाई प्रेशर को स्ट्रॉन्ग करके मध्य प्रदेश वाला हाई प्रेशर को गुजरात साइड भेज के इसको कमज़ोर करके उड़ीसा के साइड में लैंडफॉल दिखा रहे थे, और कोई मध्य प्रदेश वाला हाई प्रेशर को स्ट्रॉन्ग करके इसको बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तरफ भेज रहे थे। ये सब चीज़ को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब ये साइक्लोन ये 2 हाई प्रेशर के बीच में ही जाएगा टुवार्ड्स वेस्ट बंगाल कोस्ट। अब ये पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा। तो ये GEFS का एंसेम्बल है। इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रैक्स जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ ही जाने का इंडिकेशन मिल रहा है। हालांकि कुछ नॉर्थ उड़ीसा को भी टारगेट कर रहे हैं, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि उड़ीसा में लैंडफॉल होने का संभावना अभी काफ़ी कम हो चुका है। वो मध्य प्रदेश वाला हाई प्रेशर जो फॉर्मेशन किया है उसी की वजह से। अगर वो मध्य प्रदेश में जो हाई प्रेशर है वो अगर फॉर्म नहीं करता है या अगर किसी तरह वीक हो जाता है तो उड़ीसा में साइक्लोन एंटर कर सकता है, बट अभी इसका संभावना बहुत ही कम हो चुका है। तो अभी का सबसे हायर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इसका जो लग रहा है कि वो इसका लैंडफॉल वेस्ट बंगाल के कुंटाई से लेकर बांग्लादेश के कलापारा के बीच में कहीं पर भी इसका लैंडफॉल इस एरिया के बीच में हो सकता है। मतलब वेस्ट बंगाल के कुंटाई से लेकर बांग्लादेश के कलापारा के बीच में कहीं पर भी इसका लैंडफॉल हो सकता है। जैसे कि अम्फान साइक्लोन जहाँ पे लैंडफॉल किया था, या आइला साइक्लोन जहाँ पे लैंडफॉल किया था, वो एरिया पे इसका लैंडफॉल होने का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह से मध्य प्रदेश वाला एंटी साइक्लोन गुजरात की ओर मूव किया या कमज़ोर हो गया तो ये साइक्लोन उड़ीसा के चंदबाल या बालेश्वर के आसपास भी लैंडफॉल कर सकता है।
बट अब इसका संभावना बहुत ही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फिर भी ओडिशा का पुरी, भुवनेश्वर, कटक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर, जाजपुर, बारीपदा के ये जो एरिया है, यहाँ ये सब एरिया में काफ़ी बारिश का एक्टिविटीज़ आज से ही इंक्रीज करने का संभावना है, क्योंकि जो पूर्वी हवा है वो लगातार नमी लेकर उड़ीसा में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए बारिश का एक्टिविटीज़ ये सभी पार्ट्स में आज से ही इंक्रीज करेगा। बट 25-26 मई को ये सभी पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश का संभावना कुछ कुछ पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। और जबकि ये साइक्लोन उड़ीसा के थोड़ा पास से जाएगा तो इसकी वजह से हवा की स्पीड भी उड़ीसा के कोस्ट में 50 से लेकर 60 किलोमीटर तक रह सकता है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल पे जबकि लैंडफॉल इसका डायरेक्टली होने वाला है, इसका संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल पे इसकी वजह से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। खास करके जो ईस्ट मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, झारग्राम, साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, ये सभी पार्ट्स में और एडजॉइनिंग पार्ट्स में इस साइक्लोन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 300 मिलीमीटर से भी अधिक का बारिश ये सभी पार्ट्स में होने का संभावना काफ़ी अधिक है। और इसकी वजह से फ्लडिंग सिचुएशन भी ये सभी पार्ट्स में आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भारी बारिश होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि फ्लडिंग कंडीशन आएगा। और बाकी के वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में भी भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकता है, क्योंकि इसका लैंडफॉल डायरेक्टली वेस्ट बंगाल के आसपास ही होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला कि वेस्ट बंगाल पे लैंडफॉल होगा, इसलिए पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल पे भारी बारिश का प्रकोप दिखेगा। और ये बारिश 25 मई मॉर्निंग के बाद से इंक्रीज होगा ये सभी पार्ट्स में, और 25 मई इवनिंग से लेकर पूरे 28 मई तक पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल पे भारी बारिश का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। और इसके एडजॉइनिंग बांग्लादेश के पार्ट्स में भी सेम ही कंडीशन रह सकता है। बांग्लादेश में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल स्पेशली 26, 27 और 28 मई को होने का संभावना काफ़ी अधिक है। तो विंड स्पीड के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मैंने लिया वो सभी एरियाज में विंड स्पीड काफ़ी अधिक रहने का संभावना है, क्योंकि इसका लैंडफॉल डायरेक्टली वेस्ट बंगाल पे ही होने वाला है। और वेस्ट बंगाल पे लैंडफॉल होकर वेस्ट बंगाल से एंटर होकर अंदर जाएगा। और अगर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में लैंडफॉल किया तो इसकी वजह से वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की डैमेजिंग विंड्स चल सकता है। और अगर एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप में लैंडफॉल किया तो इसकी वजह से 80 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की डैमेजिंग विंड्स वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में चल सकता है। और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में भी 100 किलोमीटर तक या उससे अधिक का डैमेजिंग विंड्स चलने का संभावना अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और पूरे के पूरे नॉर्थ उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में स्टॉर्म सर्ज भी आ सकता है लैंडफॉल के टाइम पर। और इसका लैंडफॉल जो है वो 26 मई मॉर्निंग हावर्स में कर सकता है वेस्ट बंगाल के आसपास। बट 25 मई दोपहर के टाइम से ही नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में विंड के साथ बारिश इंक्रीज करेगा। और 25 मई रात से ही वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज में हवा के साथ बारिश बहुत व्यापक मात्रा में इंक्रीज करने का संभावना दिखाई दे रहा है। सो जो भी लोग मुझे नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पार्ट से देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये साइक्लोन एक्चुअली में कितना इंटेंसीफाई करेगा वो अगले 24 घंटे के बाद ही क्लियर होगा। बट अभी जो कंडीशन है वो उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इसका लैंडफॉल तो वेस्ट बंगाल के आसपास ही कहीं पर होगा, और मे भी बालेश्वर के आसपास भी लैंडफॉल हो सकते हैं। इसको भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पूरा रूल आउट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर मध्य प्रदेश के आसपास जो हाई प्रेशर है वो किसी तरह कमज़ोर हो गया या वो गुजरात के साइड चला गया तो इसका लैंडफॉल जो उड़ीसा के भद्रक या बालेश्वर के पास भी हो सकता है। बट अभी के हिसाब से वेस्ट बंगाल इज़ द टारगेट जोन। वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने का संभावना अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है। बट जीएफएस मॉडल और कुछ मॉडल्स अभी भी फोरकास्ट कर रहे हैं कि इसका लैंडफॉल में भी नॉर्थ उड़ीसा के पास हो सकता है। बट मुझे लगता है कि बाद में चेंज होने वाले हैं। इसका लैंडफॉल वेस्ट बंगाल के आसपास ही कहीं पर होगा, इसका संभावना अधिक है। बट फिर भी जैसे कि मैंने बोला कि नॉर्थ उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। और 24 घंटे के बाद इसका इंटेंसिटी के बारे में और भी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आएगा, तो उसके बारे में मेरा नज़र बना हुआ है। अगर इसका इंटेंसिटी एक ज़्यादा होगा तो मैं इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन ये बना सकता है। अगर ये ऐसे वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में भी लैंडफॉल करता है तो इसकी वजह से बहुत भयंकर लेवल का नुकसान भी वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग बांग्लादेश पे हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत डैमेज होने का संभावना है। तो इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा रहा तो डैमेज और भी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी के बारे में अगले 24 घंटे के बाद क्लियर होगा। तो मेरा नज़र तो लगातार बना हुआ है। मैं अगले वीडियो पे इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगा।
आज के वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।